क्या हो गया? खीर को बनाया था इतना, और काफ़ी तो इन लोगों ने खा लिया। नाली में रख रही हूँ, हलवा वगैरह बनाऊंगी तो उसमें क्या बनता हलवा पता नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे जो काम हैं वो चल रहे हैं। ये कढ़ाई में खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बनानी है सब्जी। मेथी आलू की सब्जी ये मैंने रखी है साफ़ करके और वॉश करके, देखिए रखी। और इधर आलू कट कर लिए हैं, मिर्ची ने काटी मैंने कट करने के लिए। और कढ़ाई खाली कर लूँ, इसे वॉश कर लूँ, फिर इसी में मैं छौंकूँगी। सुबह मेथी मैंने साफ़ कर ली थी, साफ़ करके मैंने इसे वॉश करके रख दिया था। आलू मैंने छील के कट कर लिए थे और हरी मिर्च तो मैं सादा ही बनाती हूँ, सिंपल तरीके से। प्याज वगैरह लहसुन इसमें नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल ही बनाऊँगी हरी मिर्च वाली। तो मेरे यहाँ ऐसी ही खाई जाती है। तो देखिए मैंने आलू कट करके रख लिए हैं और मुझे अब छौंकना है बस इसको। इस कढ़ाई में मैंने खोआ बनाया था, आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने खोआ बनाया था। तो बस वही मैंने साफ़ करके उसे वॉश कर ली है कढ़ाई को। अब मैं इसमें सब्ज़ी बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई में हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं बस इसके लिए मैंने इस कढ़ाई को वॉश कर दिया था। इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, जिससे तेल अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि सब कढ़ाई चढ़ी थी तो बच्चों की फरमाइश हो गई, मतलब प्रांजल की, कि मम्मी थोड़े से चिप्स तल दो और मूंगफली, क्योंकि सुबह का समय है, नाश्ता करना है उनको। अभी तक इसका मुहूर्त नहीं आया, बिल्कुल बनने हैं। कब बनेंगे नहीं पता। कैप लगाने से मेरे सिर में दर्द होने लगी, बाल इतने बेकार हो रहे हैं, चपटे बिल्कुल। मैं तो जा रही थी सब्ज़ी बनाने, पर प्रांजल की फरमाइश पे मुझे ये चिप्स तलने पड़ गए। तो थोड़ा सा उसमें काम बढ़ जाता है। कुछ काम करने जाओ, बीच में अगर कोई दूसरा काम आ जाए तो फिर वो काम तो फिर लेट हो ही जाता है। तो बस ऐसे ही लेट होता चला जाता है। और इस समय तो समय बहुत जल्दी बीत रहा है, पता ही नहीं चलता है कब 12 बज गए, 1 बज गए और बजते बजते 3 भी बज जाते हैं। तो मैं उसको करने लगी थी, नाश्ता देने लगी। जो मैं ले चलती हूँ, ये प्रांजल का नाश्ता। पता क्या हो रहा है, कैप लगा लेती तो सिर में दर्द होने लगती, हटा लेती हूँ तो ठंडा, समझ नहीं आता क्या करूँ। सिर में दर्द लीजिए प्रांजल का नाश्ता, चाय बिस्किट और इनके ये चिप्स। हाँ हाँ, चलिए भैया अब मैं सब्जी छौंक लेती हूँ। बीच में मुझे प्रांजल के चिप्स वगैरह करने पड़े क्योंकि उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था सुबह से, तो मेरी सब्जी जो है ना वो लेट हो गई करने। अब मैं सब्जी छौंक लेती हूँ। जिस कढ़ाई से मैंने चढ़ाया सब्जी के लिए, तो बीच में फिर प्रांजल के मैंने मूँगफली वगैरह और ये सारी चीज़ें फ्राई कर दी। कहने लगे मम्मी मुझे कुछ खाना है, चलो मैं फ्राई कर देती हूँ। कढ़ाई तो चढ़ाई ही है, सब्जी बना लेती हूँ। मम्मी तो और ले बुलाऊँगी खाना। वही काम है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वही सारे काम है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है। सब्जी मैंने छौंक दी थी, मैंने डाल दी थी हरी मिर्च। हरी मिर्च जब थोड़ी हो जाएगी तो मैं उसमें डाल दूंगी आलू, फिर उसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी, और बाद में मैं सोया और मेथी डाल दूंगी। अच्छा, मैं मेथी के संग सोया डालती हूँ। सोया बहुत अच्छा लगता है, सोए का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो कई लोगों को पसंद नहीं आती है उसकी स्मेल, लेकिन मुझे सोया की भाजी बहुत पसंद है। और मेरे गार्डन में भी बहुत सारी सोया की भाजी लगी हुई है। तो मैं सोया मेथी बना रही हूँ। संग ही संग देखिए मेरी चल रही है चाय, क्योंकि मेरी चाय तो ऐसे ही चलती रहती है। सर्दी का टाइम है तो चाय की तो तलब लगती है हर किसी को, तो जिसमें कि मैं टी लवर हूँ। तो मेरी चाय भी चल रही है, इधर मेरी सब्ज़ी का काम भी हो रहा है। सब्ज़ी बन जाएगी तो इसके बाद फिर मुझे बनानी है रोटियाँ। बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने थे, थोड़े थोड़े हो जाते हैं, मैं थोड़े थोड़े साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बाप रे बाप ठंडी के मारे तो हाथ पे उंगलियाँ तो इतनी सुन्न हो रही हैं।
ना पैरों की ना हाथों की, और हाथों की तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ठंडा पानी है बिल्कुल टंकी का, तो उंगलियां तो ऐसी लगती हैं जैसे कि बिल्कुल गायब ही हो गई हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। और मेरी तो उंगलियाँ कटने भी लगी हैं ठंडे पानी की वजह से। और पता नहीं इस समय आलू कैसे आते हैं कि उनको धो वॉश करो काटो, तो पता नहीं क्या होता है उनमें नए आलूओं में कि उंगलियाँ फटने लगती हैं। मेरी तो पता नहीं उंगलियाँ कटने लगी हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। अब मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, एक तरफ चढ़ी है मेरी सब्जी, तो सब्जी एक तरफ हो रही थी तो मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे। तो इसी तरीके से 2 काम करो तब काम निपट पाते हैं, वरना तो फिर लेट हो जाता है। कितना चाहिए वो? हाँ ले रही हूँ भगवान का। सब्जी मेरी बन चुकी थी, अब मुझे बनानी है रोटियाँ। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो झटपट बन जाती है, और लोहे की कढ़ाई में तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। हरी भाजियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनानी चाहिए, लेकिन मैं खुद बताऊँ, मैं खुद आलस कर जाती हूँ बनाने में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई गंदी हो जाती है तो ज़्यादा मांजना पड़ता है, तो मैं खुद आलस करती हूँ। लेकिन हाँ, बनानी तो लोहे की कढ़ाई में ही चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा पौष्टिक होती है लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाना। चलिए जी, अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और बस इसके बाद मुझे जो बचेंगे ये बर्तन किचन वाले, रोटी वाले बर्तन जो बचेंगे, बस वही क्लीन करने हैं, और तो मेरे पहले हो ही गए थे। और इन्हीं सब कामों के बीच में मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। तो जब रोटियां बनानी हो तो आटा सॉफ्ट मिलता है बिल्कुल। अगर आप पहले से आटा लगा के रख देते हैं, गूंद के रख देते हैं, तो आपकी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। देखिए, अब मैं कामों से निपट पाई हूँ। मुझे कपड़ा मेरे कंधे पर टंगा, खाना वाना बन गया, मेरी गैस क्लीन हो गई, बर्तन मैंने वॉश कर ली, मतलब सब कुल मिलाकर अब जाके मैं निपटी हूँ। और सब्जी बनाई थी वो भी सब मैंने खाली कर ली, कढ़ाई वगैरह भी। तो सारे काम मेरे अब हो पाए हैं। और इस समय शायद मुझे लगता है दिन के बज रहे हैं 1:30, शायद, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने घड़ी देखी नहीं है, मोबाइल मेरे हाथ में है। 2 बज रहा है, हिमांशु बता नहीं तो 2 बज चुका है। तो आजकल तो सारे रोज़ की यही कहानी है कि काम करते करते टाइम पता नहीं चलता, उतना ही काम है जितना रोज़ करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से क्या एक्स्ट्रा काम करना, उतने में तो पूरा दिन निकल जा रहा है। और 2 दिन से मैंने कोचिंग की भी छुट्टी कर दी, मैं कोचिंग भी नहीं जा रही पढ़ाने, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा। बाहर का मौसम तो इतना ख़राब है कि मुझे लगता है ये मौसम सभी जगह है, ऑल यूपी में और सभी जगह काफ़ी भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। नहीं खाना तो नहीं खाना, तो प्रांजल खाना खा रहे थे, हिमांशी ने खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। तो अब मैं जाके अपने कामों से फ्री हुई हूँ। उतना ही काम करते करते दिन बीत जाता है, 2-2:15 का टाइम हो रहा है। आप लोगों को देखिए सब बंद करते करते थोड़ा सा देखिए कैसा हो रहा है। कैसे बादल से दिख रहा है, हो रहा है ना कैसा मौसम, कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं है। कल भी ऐसे ही मौसम था, आज भी ऐसे ही मौसम है। और सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहना है। पूरी सड़क गीली हो रही है, ऐसा लग रहा है पानी, मतलब ओस कोहरा गिर रहा है, इतना तेज कोहरा है कि कोहरा बरस रहा है। चलिए भीतर चलती हैं, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही, अंदर आ गई हूँ। प्रांजल बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा लिया इन्होंने, अब क्या करें। और प्रांजल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको रात में फीवर था, घर में है लेकिन फिर भी इन्हें जुकाम हो गया। हाँ बना दो, खाना खाए हम। हाँ हाँ, माशी कह रही मम्मी चाय बना दो, तो मैंने कहा हाँ बना दो चाय,
खाना फिर मैं खाती हूँ। क्या बताऊँ, इतनी सर्दी है कि सर्दी की वजह से पानी भी नहीं पिया जा रहा। अब मैं पानी पी रही हूँ। मम्मी क्या हो गया? मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी के पेट में बन रही है गैस। बहुत देर हो गई, दवाई भी खा ली तो भी आराम नहीं मिला। और मम्मी बैठी हैं कंबल अम्बल ओढ़ के, पता नहीं शाम से बनने लगी, कुछ खाया भी नहीं फिर भी। और ये प्रांजल आ गए, प्रांजल की तो आंखें ही नहीं दिख रही। ये बैठी मम्मी, पापा ये रोटी कचौड़ी का पीठ में गैस बन रही मम्मी के। मम्मी ये देखो। मैंने तो बहुत घूसे भी मार दी मम्मी के पीठ में, पर कुछ नहीं हुआ। मम्मी बैठी हैं, यहाँ टीवी चल रही है। पापा ने खाना खा लिया, मम्मी ने खाना नहीं खाया। मम्मी को दर्द हो रही बहुत तेज, इसलिए मम्मी ने खाना नहीं खाया। दवाई खा ली लेकिन आराम नहीं मिला अभी भी। अब ज़्यादा होने लगी शाम से, अटक रही वो। सब खा लिया जो खा लिया। देखिए अब जाके मैं बैठी हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, पता है। आराम हो गया कितने? लाइट बंद कर दी, पता नहीं कैसी रोशनी गड़बड़ हो गई है। इन्होंने जो ऊपर की लाइट बंद कर दी ना, जला रहा और इस टाइम बज रहे हैं 11 सवा 11 का टाइम है। पता नहीं आज क्यों मेरे इतने पेट में दर्द हो रही थी, बहुत गैस वाली, जो मुझे अक्सर होने लगती है। तो आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दोपहर में ज़्यादा होने लगी और शाम को तो फिर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं क्या बताऊँ। मैं हिमांशी से मुक्के मरवा रही थी पीठ में से हटे तो फिर यहाँ पे छाती में यहाँ नीचे आ जाए, फिर इसके फिर पलट के फिर कंधे में। ये लगे कि मुझे लगता है आज मुझे ठेक पड़ने वाला है सच में। आवाज़ यार इसमें तो जरूर ना आ रहा था। हिमांशी से बहुत मुक्के मरवा, फिर दवाई खाई मैंने, पता मैंने डाइजीन खा ली, हाजमूला खा ली और वो खा ली, रेंटेक भी खा ली, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। फिर ये मैं लेके आए हिमांशी के पापा दवाई डॉक्टर के यहाँ से, तुरंत गए भागते हुए। मैंने वो दवा खाई, तब भी एक गोली से आराम नहीं मिला। फिर मैंने दूसरी खाई आधे घंटे बाद, उससे भी मुझे काफ़ी देर बाद आराम मिला। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया है थोड़ा सा, क्योंकि भूख भी लग रही थी, कल फिर लेट हो जाऊँगी। और इस समय टी वी में पता क्या चल रही है तुमको, ये चल रही है रामायण। सच में इतनी अच्छी, जब भी देखो तो लगता है इसे देखते रहो। छोटे में देखी थी जब तो बहुत छोटे थे, इसके बाद तो देख चुकी थी एक बार और पूरी, और फिर से हाँ हिमांशी पापा कहने लगे 2 दिन से देख रहे हैं। तो अभी इसमें दिखा रहे हैं, अभी विवाह नहीं हुआ। मैं भी देख रही थी बैठ के, इसे देख के तो मेरे सारी तक कष्ट दूर हो गए। मतलब इतनी अच्छी लगती सच में, इसे हमारे का तो कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है ये रामायण। आज भी देखो तो लगता है कि कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं फ्रेंड्स, सच में। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।